हेलो फ्रेंड्स, आज हम सभी व्यवसाय अध्ययन का 12th का सैंपल पेपर देखेंगे। किस टाइप के आने की संभावनाएं हैं। 90% चांसेस रहते हैं कि ऐसे ही पेपर आएंगे फ्रेंड्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ बिना किसी देर किए। एमसीक्यूज देख लेते हैं पहले क्या क्या दिए हैं। भारत में नवीन आर्थिक नीति कब घोषित की गई थी? 1999 में, 2001 में, 91 में या फिर 92 में? ठीक है। नियोजन होता है, प्लानिंग इज क्या? अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन सभी विधियों के अवधियों के लिए। तो इसका तो डी होगा। नियोजन प्रबंध का चरण प्रथम, मध्यम, अंतिम, वैकल्पिक। फर्स्ट चरण होता है ना ये। विकास का उद्देश्य, योग्यता में वृद्धि, श्रेष्ठ निष्पादन, पदोन्नति के अवसर, उपरोक्त सभी। अनौपचारिक संप्रेषण का दूसरा नाम क्या है? What is the name of informal communication? कच्चे माल की पूर्ति को बनाए रखना कौन सा नियंत्रण है? Which control maintain the supply of raw material? नियंत्रण प्रक्रिया के चरणों में किस एक को बताइए? विक्रय संवर्धन का कोई एक उद्देश्य बताइए। सेल्स प्रमोशन का एक ऑब्जेक्टिव बताना है। प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, इस कथन को समझाइए। व्यवसाय के आर्थिक परिवेश को समझाएं। प्रशिक्षण के किन्हीं 3 लाभों का उल्लेख कीजिए। बिंदुओं को समझाइए, सॉरी उल्लेख कीजिए। एक आदर्श वित्तीय नियोजन के किन्हीं 3 बिंदुओं को समझाइए। प्राथमिक बाजार की विशेषताएं समझाइए। वैज्ञानिक संबंध से निर्माता को क्या लाभ है? या फिर आदर्श की एकात्मकता और निर्देश की एकात्मकता में अंतर बताइए। अगला क्वेश्चन है, भर्ती के आंतरिक स्रोतों के नाम लिखिए। फिर है, प्रशिक्षण की किन्हीं 4 आवश्यकताओं की व्याख्या करिए। सब 4 नंबर के क्वेश्चन है। नियंत्रण की सीमाओं को बताइए। नियंत्रण की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के उद्देश्य तथा कार्यों का वर्णन कीजिए। वित्तीय बाजार की अवधारणा और विशेषताओं को समझाइए। पैकेजिंग क्या है, इसके किन्हीं 4 कार्यों को समझाइए। लेबलिंग के 4 कार्यों का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता के किन्हीं 4 दायित्वों का वर्णन कीजिए। या फिर उपभोक्ता न्यायालय में शिकायत कौन दर्ज करा सकता है? अगला क्वेश्चन है, समन्वय प्रबंध का सार है, इस कथन को स्पष्ट करते हुए समन्वय के महत्व पर प्रकाश डालिए। 5 नंबर का। और में दिया है, प्रबंध की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। एक अच्छे नेता के गुणों को समझाइए। प्रथम, प्रबंध में अभिप्रेरण का क्या महत्व है, विवेचन कीजिए। अगला क्वेश्चन है, कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं की मांग को निर्धारित करने वाले घटकों को समझाइए। पूंजी संरचना के चयन को प्रभावित करने वाले घटकों का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन है, नियोजन करते समय प्रबंधक किन किन मुख्य बातों का विचार करता है? और में है, नियोजन की सीमाओं का वर्णन कीजिए। कार्यात्मक तथा प्रभागी संगठन ढांचे के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। डिस्टिंक्शन बिटवीन फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। डिवीजन में क्या होता है, अलग अलग डिविजन होते हैं, और फंक्शनल में कैसे कार्य होना है, जैसे मैनेजर हो गया, एम्प्लॉय हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, वो सब आता है। औपचारिक तथा अनौपचारिक संगठन में उत्तर समझाइए। उपभोक्ता की शिकायत निवारण के त्रिस्तरीय तंत्र को समझाइए, जिनके व्यवस्था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में की गई। और में उपभोक्ता के अधिकारों को समझाइए। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल गए हैं। आप तैयारी उस हिसाब से कर लीजिएगा। कोई डाउट हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं आप लोगों की हेल्प करने के लिए पूरी कोशिश करूंगी। मिलती हूँ तब तक अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई जोरों शोरों से करिए और आप सभी को ऑल द बेस्ट।